हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में वीडियो लेके आए हैं कि अक्सर आप लोगों का प्रश्न मुझे आता है, कभी इंस्टाग्राम पे, कभी आप लोग मुझे यूट्यूब पे लिखते हैं कि दीदी हमारे पास लड्डू गोपाल जी हैं, हमने बहुत चाव से लाए थे, हमने उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी की है, हमने उनकी सेवा भी करते हैं, लेकिन अब हम उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हम किसी और को दे दें। तो देखिए फ्रेंड्स कि लड्डू गोपाल जी जब आप घर में लाते हैं, पहली बात तो मैं ये कहूँगी आपको, जब भी आप लड्डू गोपाल लाएं तो किसी की देखा देखी ना लाएं। जब भी गोपाल जी आप घर में लाएं, जब आपके भाव बने, जब आपका उनके प्रति प्रेम हो, तो ही गोपाल जी लाएं। अब दूसरी बात यह है कि भले ही आपने प्राण प्रतिष्ठा की है या नहीं की है, जब हम लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, उनको लाड लडाते हैं, उनको भोग इत्यादि सब देते हैं, तो उनमें स्वतः ही प्राण अपने आप आ जाते हैं। और जो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं वो विधि विधान से हो जाती है, वो शास्त्रों के अनुकूल हो जाती है, तो उनमें प्राण वैसे भी आ जाते हैं। तो कहने का भाव है, जब आप गोपाल घर में लाते हैं, एक आपका भाव बन जाता है गोपाल में। अब गोपाल में आपका भाव बन गया, पहले तो बड़े चाव से आप गोपाल लाए, ऊपर से आपने उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी की। प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ ये होता है कि आपने उनमें प्राण डाल दिए, फिर आपने उनको सेवा की, आपने उनसे प्रेम भी किया, उनको लाड भी लड़ाया। अब उसके बाद आप किसी भी कारण व्यवस्था में हो गए कि आप कहते हैं कि मैं गोपाल जी अब मैं सेवा नहीं कर सकता, सेवा नहीं कर सकती। तो देखिए, जब आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं, ठाकुर जी की पूजा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं उनकी, तो पहली बात तो जो आपके उनके प्रति भाव होते हैं, तो आप कैसे किसी और को दे सकते हैं। आपका पहले तो मन ही नहीं मानेगा किसी और को देने का। अब कुछ लोग तो ऐसे भी प्रश्न करते हैं, दीदी क्या मंदिर में दे आए, क्या जल प्रवाह कर दें। तो ऐसा करना तो आप यूँ कहिए पाप नहीं, महापाप है। तो आप ऐसा कार्य तो ना करें, प्रयास करें आप जितनी सेवा कर सकते हैं। जब आप गोपाल जी घर में लाते हैं, तो उसी टाइम आप गोपाल जी को कह दीजिए कि गोपाल जी मैं आपको ला रही हूँ, पर मेरा जो दिनचर्या ऐसी है, मैं आपकी आठों याम की सेवा नहीं कर सकती या कर सकता, मैं केवल और केवल आपकी सेवा इतनी ही कर सकती हूँ। आप उस शुरू से सेवा का वो तरीका, एक पद्धति आप अपना लीजिए कि ठाकुर जी की मैंने सेवा इतनी ही करनी है। कहीं आप मान लीजिए आप सर्विस करते हैं, तो जाते वक्त थोड़ा सा खाने पीने का सामान गोपाल जी के पास रख दीजिए और गोपाल जी को बोल जाइए कि गोपाल जी मैं जा रही हूँ, पीछे से आप इसको खा लेना। तो आप गोपाल जी की सेवा शुरू से वैसे कीजिए। आप पहले तो चाव में बहुत खूब 10-15 दिन करते हैं, बाद में आप बोल देते कि मुझसे होती नहीं है, किसी और को देखिए। कभी भी अपनी पूजा की हुई मूर्ति कोई भी हो, और ठाकुर तो वैसे भी बड़े लाडले हैं, खास तौर पे लड्डू गोपाल या राधा कृष्ण का विग्रह जिसकी आप पूजा करते हैं, कभी किसी को नहीं देना चाहिए। जब भी आपकी पूजा की हुई मूर्ति आपके घर से जाती है, तो आपका सौभाग्य भी संग ले जाती है, यानी आपका जो सौभाग्य है वो भी साथ में चला जाता है। तो ऐसा कर, हाँ किसी कारण मान लीजिए आपका कोई हेल्थ इश्यूज हो गया है, मान लीजिए या आपको कोई ऐसी जगह मान लीजिए किसी अदर कंट्री में कुछ दिनों के लिए जाना है, वहाँ पे आप ठाकुर जी को संग नहीं ले, वैसे तो आजकल फ्लाइट में सब जगह ठाकुर जी जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मान लीजिए किसी कारण ऐसा, या आपकी कोई हेल्थ इश्यूज हो गई है, आप बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गए हैं, या कोई ऑपरेशन हो गया, तो बात लग गया, तो भी आप, मैं ये कहूँगी आपके फैमिली में कोई सदस्य होगा तो उससे सेवा करवाइए। नहीं तो जो ठाकुर जी की सेवा करना जानता हो, जो ठाकुर जी से प्रेम बड़े भाव से करता हो, उसको आप कुछ दिनों के लिए ठाकुर जी को बोल के, ठाकुर जी मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ, मेरी हेल्थ इश्यूज हो गए हैं, तो कुछ दिनों के लिए आप उनको सेवा करने के लिए दे सकते हैं, अमानत के तौर पे, कि मैं थोड़े दिन बाद इनको वापस, जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो इनको मैं वापस ले लूंगी, इस भाव से गोपाल जी को। लेकिन आप इतना बात का ध्यान दें कि भक्त को ही दें, किसी नास्तिक को ना दें कि आप किसी ऐरे गहरे किसी को भी दे रहे हैं, अगर वो सेवा नहीं कर पाता है तो भी दोष आपको ही लगेगा। तो आप ऐसा ना करें, आप जल प्रवाह कर दें, मंदिर में दें आए, ये तो आप सोचिए भी कभी नहीं। ऐसा करने से भी आपको दोष लगे। तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि आपकी सेवा किए हुए ठाकुर, आपकी पूजा किए हुए ठाकुर किसी को देने चाहिए कि नहीं देने चाहिए। तो फिर भी अगर आपके मन में कोई संशय, प्रश्न, क्वेश्चन, क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं प्रयास करूँगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।